अगर हमें एक निवेश प्लान करना होता है तो दोस्तों हमारे पास इस वक्त क्या विकल्प मौजूद हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने टारगेट रखते हैं कम टाइम में एक बड़े फंड बनाने का। जैसे कि अगर आपको अगले 10-12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है और अभी आपके पास लाखों रुपए निवेश करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पर थोड़े पैसे डालना चाहते हैं और उसी से अगर आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान की बात करेंगे जिसके अंदर 10 साल पहले निवेश किया होता तो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड होता, या फिर दोस्तों अगर आप आज भी निवेश करते हैं तो यहाँ पर अगले कुछ सालों में आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर बात करते हैं रिटर्न की, तो लगातार हमें रिटर्न काफी जबरदस्त मिला है और अभी भी हमारे पास मौका है पैसे को निवेश करने का। क्योंकि शॉर्ट टाइम में म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर हमें भले ही थोड़े बहुत करेक्शन मिले, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमें ग्रोथ काफी शानदार मिल जाती है। दोस्तों लगातार अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करते हैं तो रिटेल इन्वेस्ट का रुझान म्यूचुअल फंड प्लान की तरफ काफी ज्यादा हुआ है और लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा निवेश करके एक बड़ा फंड भी बनाया है। यही वजह है कि अभी भी हमारे पास मौका बनता है म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करने का। क्योंकि किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम है और लगातार पिछले 2014 से लेकर अब तक ब्याज दरों में काफ़ी ज़्यादा कटौती हुई है। लेकिन दोस्तों अगर हमें म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर मंथली बेसिस पर पैसा डालना है तो फिर हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से पैसे को निवेश करना है और कौन सा फंड हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ समझते हैं, निवेश करते हैं और एक बेहतरीन फंड पिक करते हैं अपने लिए, तभी आप अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए दोस्तों निप्पॉन इंडिया एएमसी का काफी बेहतरीन फंड लेकर आए हैं, जिसके अंदर अगर आप सिर्फ 9,999 रुपए मंथली डालते हैं और अगले 12 साल में अगर आपको 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है, तो इस बेहतरीन फंड के अंदर आप आज भी पैसे निवेश करके अगले 12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। वीडियो में पूरी डिटेल समझेंगे और कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फंड की। तो जो फंड हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, ये काफी बेहतरीन फंड है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का ये काफी बेहतरीन फंड है और इस फंड के अंदर जो एनुअलाइज रिटर्न है दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये हमें काफी जबरदस्त मिला है 27.39% का। यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर हम दोस्तों जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमें फंड के अंदर रिटर्न काफी बेहतर मिला है और दोस्तों आगे भी इस दमदार म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर हमें ग्रोथ काफी बेहतरीन मिल सकती है। अगर हमें आज पैसा निवेश करना है तो ये वक्त बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम आज भी अपने कम पैसे निवेश करके इस फंड के अंदर बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम पिछले 5 साल की भी बात कर लें तो रिटर्न काफी बेहतरीन फंड ने दिया है 37.57%, लास्ट 3 ईयर में 29.91%, लास्ट 1 ईयर में 31.74%, लास्ट 6 मंथ में 6.64% और लास्ट 1 मंथ में रिटर्न है 5.98% का। यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगातार अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो दोस्तों ये रिटर्न हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिला है और अभी भी हमारे पास मौका है इस बेहतरीन फंड के अंदर पैसे को निवेश करने का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस तरह से पैसा डालना है और कैसे हम एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास है म्यूचुअल फंड्स का एक एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी यहाँ पर आप मंथली बेसिस पर अपने पैसे को डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मंथली बेसिस पर आप पैसा डालते हैं सिर्फ 9,999 रुपये, यहाँ पर फंड का रिटर्न 27% है। यही रिटर्न अगर हमें मिलता है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें बनाना है 1 करोड़ रुपये का फंड। अगर हम 12 साल तक लगातार 9,999 रुपये मंथली निवेश करते हैं तो कुल मिलाकर हमारा जो निवेश होगा वो होगा 14,39,556 रुपये का। इतना पैसा हम निवेश करेंगे हर महीने के हिसाब से, जबकि हमारे पास 12 साल के बाद जो फंड होगा वो होगा दोस्तों 1,07,38,819 रुपये। यानी कि यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमें सिर्फ रिटर्न मिलेगा 92,98,963 रुपये का। यानी कि हमारे पास इस वक्त ऐसा बेहतरीन मौका है कि यहाँ पर हम अगर मंथली बेसिस पर कम पैसे डालते हैं तब भी दोस्तों हम अपने पहले 1 करोड़ रुपये फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं, या फिर इससे कम पैसे आप डालते हैं तो थोड़े ज़्यादा टाइम में आप इस टारगेट को भी पूरा कर सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर निप्पॉन इंडिया के इस बेहतरीन फंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करते हैं जो हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो दोस्तों इसमें आपको एनएवी के प्राइस के बारे में ज़रूर समझना चाहिए। जैसे कि आपने मंथली बेसिस पर पैसे को निवेश किया, यहाँ पर अभी एनएवी का जो प्राइस है वो है 199 रुपये 75 पैसे। यानी कि जिस मंथ आप पैसा निवेश कर रहे हैं और उस मंथ जो भी एनएवी का प्राइस होगा इस प्राइस के हिसाब से ही आपको यूनिट मिल जाएंगी
और दोस्तों लगातार इसी पर आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक कर पाएंगे। जैसे मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो एनएवी का प्राइस नीचे हो जाता है और उसी टाइम आपके एसआईपी के पैसे रिजेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपको कम प्राइस के हिसाब से यूनिट मिल जाती हैं। इसलिए एसआईपी के थ्रू पैसे निवेश करने में हमारे पैसे पर रिस्क भी कम हो जाता है। रेटिंग की बात करें तो शानदार 5 रेटिंग है। फंड के अंदर 62,259 करोड़ रुपए का ईएम है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। फंड के अंदर दोस्तों अगर हम बात करते हैं मिनिमम की, तो एसआईपी के थ्रू आप 100 रुपये मंथली डाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर एसआईपी के अमाउंट को आप बाद में बढ़ाना चाहते हैं तो टॉप अप ऑप्शन से बढ़ा सकते हैं। एसआईपी अगर आपको करनी है तो मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर है 225 बेहतरीन कंपनी फंड की होल्डिंग में, यानी कि ये वो कंपनी जिनके अंदर इस म्यूचुअल फंड प्लान के पैसे को निवेश किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक से एक बेहतरीन कंपनी मिलती है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, किर्लोस्कर, अपार इंडस्ट्री, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इलेंटास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तेजस नेटवर्क, यानी यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर लगातार हमें रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त मिला है। और दोस्तों आगे भी इस बेहतरीन फंड के अंदर अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो इस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के अंदर हमें आगे भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन मिल सकती है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर अदर सेक्टर की कंपनी में 32% पैसा, कैपिटल गुड्स के अंदर 20%, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 11%, सर्विसेज में 9.9%, कंज्यूमर स्टेपल, केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर फंड के पैसे को डाला गया है। यानी कि ये जितने भी सेक्टर हैं बेहतरीन, इन सेक्टरों में पैसे को डाला गया है और इन सभी सेक्टरों में हमें दोस्तों ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन यहाँ से मिल सकती है। फंड के अंदर दोस्तों बीटा है 0.82, यानी कि 1 से कम। इससे पता चलता है कि फंड के अंदर हमें कम रिस्क के साथ जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर मिला है। यहाँ पर फंड का एक्सपेंस रेशियो खर्चा है 0.68%, यानी कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है ये पैसे काटकर एनएवी के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती है। एग्जिट रेट 1% है। 1 साल से पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स 20% 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 1,25,000 से ज़्यादा प्रॉफिट पर 12.5% का LTCG टैक्स। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करते हैं तो समीर इस 2017 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की, तो रैंक एसेट के हिसाब से 4th नंबर पर है। 1995 में फंड हाउस स्टार्ट हुआ था और 5,13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ईएम है। तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया के इस बेहतरीन फंड के अंदर अगर हम अपने पैसे को निवेश करते हैं और हमें एक बड़ा फंड बनाना है तो इस वक्त हमारे पास मौका मौजूद है जहां पर हम पैसे निवेश करके मंथली बेसिस पर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।